वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठभूमि नमो तीर्थस्य कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हम लोग पढ़ रहे हैं गोपी गीत, स्कंद 10 अध्याय 31 श्लोक संख्या 4। तो पहला जो श्लोक है उसमें जयति ते अधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वत अत्रिः। तुम्हारे जन्म से ग्रज अधिक उत्कर्ष पूर्वक विराज रहा है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी देवी यहाँ पर निरंतर ब्रज को अलंकृत करती हुई सेवा करते हुए निवास कर रही है। हे दयित, हे प्यारे, देखो हमारे दुख को देखो। दृश्यता क्या दुख है? तावकहा दिक्षु त्वाम विचिन्वते, तुम्हारी गोपियां तुमको सभी और ढूंढ रही हैं, ये दुख है। तो बोले प्रेम तो नहीं है, क्योंकि प्रेम होता तो विरह होता, विरह होता तो मर गई होती। बोले त्वयि धृता सबस, प्राण तो निकल गया होता लेकिन जो है तुम्हारे लिए ही प्राण धारण किए हुए हैं। या प्राण आपकी धरोहर है इसलिए केवल देख रेख के लिए रखे हैं अपने पास। या त्वयि धृत असव, तुम्हारी प्राप्ति की आशा में ही प्राण धारण किए हुए हैं। ठीक। तो उसके बाद भगवान बोले हमारा क्या संबंध है आपके इस दुख से? बोले शरद उदासय साधु जात सत सरसी ज्योतरा श्री मुषा दृशा। कि तुम्हारी दृष्टि कैसी है? शरद कालीन सरोवर में बहुत सुंदर ढंग से जन्मे पूर्ण विकसित कमल की कर्णिका की सौंदर्य को चुराने वाली तुम्हारी दृष्टि है। सुरथनाथ वरद, हे हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी। और वरद में आएगा अभिष्ट वर प्रदान करने वाले प्राणेश्वर। दृशा अशुल्क दासिका वरद, तुमने ऐसे अपने नेत्रों से जो उसका सौंदर्य चुरा लेते हैं कमल की कर्णिका का, ऐसे नेत्रों से हम बिना मोल की दासियों का वध कर दिया है। ते इह ना किंवधा, क्या तुम्हारी यह चेष्टा इस संसार में वध नहीं कहलाएगी? निश्चित कहलाएगी, है ना? समझ गए क्या है श्लोक का? ये पहली लाइन तो केवल दृष्टि का विशेषण है, दृष्टि की विशेषता बता रहे हैं कि इतनी एक्सपर्ट चोरनी दृष्टि है ना। तो एक नेत्र से, दृशा मतलब एक नेत्र जब इतना एक्सपर्ट चोर है, तो अगर दोनों नेत्रों से चुराया जाए तो तब क्या होगा? और ये तो जो क्या बोलते हैं, ये तो कमल की जो ये नायिका है कमला, जो इतना तुम्हारे भय से छिपा करके सहस्त्र पत्र कमल से रखी गई थी, जब इसको चुरा लिया एक नेत्र, अगर दोनों नेत्र मिल जाए तो हम ब्रज की सीधी साधी जो है गोपियां, जो ऐसे स्वतंत्र निर्भय होकर के विचरण करते रहते हैं, हमको तो कोई रक्षा करने वाला भी नहीं है।
तो दो नेत्र मिलकर के हमको चुरा ले, तो इसमें कौन सा आश्चर्य की बात है, निश्चित चुरा लेंगे। ठीक है ना। अब तीसरा श्लोक देखो, दूसरा हो गया। तो फिर ये तो पहले में तो दुख का आरोप लगा कि हम दुखी हैं, तुम्हारी होने के कारण दुखी हैं, विश्वनाथ जी ठाकुर जी का। देखो हम सब कुछ पढ़ने के बाद लास्ट में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या को ही वो करते हैं, याद रखते हैं ना। बाकी सारी चीजें तो दिमाग में जोड़ डालने से याद आ ही जाएगी, लेकिन एक मोटा मोटी याद रखो कि विश्वनाथ ठाकुर कैसे भाव दे रहे हैं लास्ट में, उससे फिर कनेक्टिविटी करने में आसान रहेगा। तो पहले हम बोले कि ताव का तुम्हारी है, इसलिए बस केवल दुख है। भाई तुम्हारी ना होती ढूंढने में ज्यादा दुख थोड़ा ही रहता, हाँ कष्ट होता, पैर वैर दुखते किसी और, मान ले आप हम किसी और की होती, बस केवल आपको ढूंढवाना भर रहता। लेकिन आप हमारे हैं, तो इसलिए हृदय में बहुत दुख है ढूंढते हुए। दूसरे में अगर कोई भगवान पूछे कि मेरा क्या संबंध है इससे, ढूंढती है तो ढूंढती रहो। बोले कि तुमने हमारा वध किया है दृष्टि से। क्या कैसे कि दृष्टि से प्राण और सूरत, जो मिलन की इच्छा है, इन दोनों का हरण कर लिया, यही हमारा धन था, है ना। जो पूरी जीवन का धन हरण कर लिया मतलब वध ही कर दिया। या तो उसको वापस देने के लिए आओ, है ना। ये भाव है कि उसको वापस देने की, पहले में ही भाव था कि देखो हमारे दुख को। क्योंकि अगर जो है करुणावान व्यक्ति देख लेता है किसी के दुख को, तो चला ही आता है उसको दूर करने के लिए, तो आ ही जाओ। ये निगूढ़ भाव है, ये कहा नहीं, लेकिन ऐसा। दूसरे श्लोक में उलाहना दे रहे हैं कि आपने वध किया है, क्योंकि हमारा जो जीवन भर का जो धन था, मिलन की इच्छा और जो है हमारे प्राण, वो सब भर ली। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो दृष्टि से चुरा करके लेके गए थे, उसको लौटाने के लिए अभी जो है प्रत्यार्पण कर दीजिए ना, सरेंडर कर दो, मतलब दिख जाओ। अब तीसरे श्लोक में बोल रहे हैं कि विष जलाप्ययात, है ना। कालिया हृदय के जल से होने वाली मृत्यु से रक्षा की, अजगर से अघासुर से रक्षा की, इंद्र के द्वारा जो है संवर्तक मेघों से कराई गई जो प्रलयकालीन वर्षा थी, है ना। बड़े आंधी तूफान तृणावृत, और जो है वज्रपात दो दो बार, जो अन्नलात मतलब अग्नि, वृषमयात्मजात, वत्सासुर या रिष्टासुर या जो है व्योमासुर, है ना। और विश्व तो भयादर, क्या कहें कि दुनिया भर के भय से, हे ऋषभ, हे पुरुष शिरोमणि, ते वयम रक्षिता, आपने बारंबार हमारी रक्षा की। ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपने इतनी बार हमारी रक्षा की, है ना। तो हम तो इसीलिए आए थे कि भाई जब इतनी बार रक्षा की है तो अभी भी रक्षा करेंगे। तो हम आई थी इसलिए, हमको तो जो है कामदेव के 5 बाणों से हम जो है दग्ध हो गया था, जीत हमारा जल रही थी। तो हम आए कि भाई इतनी जगह से दो दो बार तो दावानल से रक्षा की, तो आज भी कर देंगे। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने अपने विरह की अग्नि से 100 गुना, करोड़ों गुना अधिक हमको जला दिया। तो विश्वासघात हुआ, है ना। ये बहुत बड़ा विश्वासघात है। तो विश्वासघात के पाप से ही भयभीत होकर के आ जाओ, उससे नहीं डर लगता है तुमको, समझ गए ना। तो ये हुआ। अब चौथा श्लोक, है ना ये, अभी और भी अर्थ थे, लेकिन मैंने केवल विश्वनाथ जी ठाकुर का आपको बताया। अब चौथे श्लोक में विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं, दो अर्थ हम पढ़ चुके थे इस चौथे श्लोक में। ऐसा कोई है जो गोपी गीत को पूरा पढ़ रहा है, या कभी कभी आ रहा है? ऐसे कितने लोग हैं जो पूरा पढ़ रहा है? पूरा मतलब पूरी समझे नहीं। मतलब सारी क्लासेस कर रहे हैं ऐसे क्रम हाँ से? जी। कर रहे हैं प्रभु जी, कर रहे हैं पूरी क्लास है। तो तीन तीन चार लोग हैं बस। ठीक, ठीक है, 4-5 लोग हैं, इसका मतलब बात तो आया राम गए राम तो बहुत हो जाते हैं, है ना। तो 5 लोग गोपी गीत पढ़ रहे हैं। ठीक है, पॉइंट ये है। चलो, 5 को पढ़ा दें, कोई बात नहीं। तो तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का बताता हूँ मैं ना। दो दृष्टिकोण दिए हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर।
इस श्लोक के चौथे की, बड़े सुंदर हैं। आज हम जीव गोस्वामी का भी पढ़ेंगे तो एक दो बातें वहां से पढ़ेंगे तो पूरा हो जाएगा आज ही। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि गोपियां ये सोच रही हैं कि श्री कृष्ण ऐसा कहेंगे हमको, क्योंकि हम इतने उल्हाने हो गए पहले श्लोक में कि तुम्हारे ही कारण हमारा दुख है, क्योंकि त्वदीयता का अभिमान है, या तुमने हमको स्वीकार किया था इसलिए ढूंढने में बहुत दुख है, तुम्हारी होने के कारण दुख है, भगवान की वजह से दुख दर्शा दिया। दूसरे में एक और उल्हाना कि तुम्हारी दृष्टि ने हमारा वध ही कर दिया, क्योंकि हमारे जो है सूरत और जो है प्राण को हर लिया। तीसरे में बोले कि विश्वासघात किया है तुमने, हम तुमसे विश्वास करके रक्षा के लिए आई थी। ठीक है। तो अब चौथे श्लोक में जो है गोपियां सोचने लगी कि इतना इतना उलाहना जो दे दिया, तो भगवान कहेंगे कि अरे सर्वदा बिना विचार के बोलने वाली गोपिकाओं, तुम रहने दो, रहो यहीं पर, ठीक है। क्योंकि सर्व आनंद कंद नंद नंदन मुझको तुमने स्त्री वध का पापी, पातकी और विश्वासघाती निर्धारित कर दिया है, इसलिए अब मैं यहां से निकल करके एकांत में कहीं जाकर के बस जाऊंगा, जिससे कि इस जन्म में कम से कम कम से कम इस जन्म में एक बार भी तुम मेरा दर्शन नहीं प्राप्त कर सकोगी, है ना। तो भगवान मान लीजिए इतना दुखी होकर के ऐसा बोल दिए। तो इसकी आशंका करके श्री कृष्ण के ऐसे भीषण शब्दों की वचनों की आशंका करके गोपियां जो है व्याकुल हो गई, है ना। और व्याकुल होकर के, ऐसा कहा नहीं, भगवान ने ऐसा सोच रही है चेहरा देख करके, भगवान तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो है अब हमको ऐसा कह करके चले ही जाएंगे परमानेंटली, है ना। तो इसलिए व्याकुल होकर के बोली, ना खलु गोपिका नंदनो भगवान, प्रसन्न करने के लिए ये स्तुति कर रही है ना, समझ रही ना। ये ऐसे झुटमुट की स्तुति कर रही है कि तुम केवल यशोदा नंदन ही नहीं हो, तुम क्या हो, अखिल देही नाम अंतर आत्मद्रिक। भाई केवल यशोदा नंदन होते तो ठीक है कि भाई हमने ठेका थोड़ा ही नहीं लिया है तुम्हारा, हम जा रहे हैं यहाँ से नंदगांव से, चले जाएंगे कहीं। तो तुम केवल यशोदा नंदन ही नहीं हो, तुम अखिल देही नाम अंतरात्मद्री, आप सबके, अखिल देहधारियों सभी प्राणियों के अंतर आत्मा और दृक दोनों शब्दों का अलग से किया। अंतः आत्मा मतलब अंतःकरण के प्रेरक, और दूसरा आत्मा मतलब प्रेरक, और दृक मतलब जो है दृष्टा, ठीक है, साक्षी। तो प्रेरणा देने वाले और दृष्टा साक्षी, यानी कि अंतर्यामी, ठीक है। तुम सबके अंतर्यामी हो। और ये कहाँ से पता चला? हमने सुना है भागुरी गार्गी और पूर्णमासी आदि तापसियों के मुख से हम सुना है कि आप अंतर्यामी हो सबके। तो इसलिए जैसी तुमने प्रेरणा हमको दी ऐसा हमने बोल दिया। भाई जैसे जैसे जो हम श्लोक बोले तीन शुरुआत के, तो जैसी प्रेरणा आपसे पाई, क्योंकि हृदय में आप ही बैठे हैं, है ना। तो जैसे आपने प्रेरणा दी ऐसा हमने बोल दिया, इसलिए हमारे ऊपर क्रोध मत करो, हमारे को गलत थोड़ा ना है, ठीक है, हम पे प्रसन्न हो जाओ, ठीक है। और हमने तुम्हारे आविर्भाव का भी कारण सुन रखा है, क्यों, तुम तो अंतरात्मा हो, है ना। एक्चुअली ये झूठमूठ अपना काम बनाने के लिए बोल रहे हैं, समझ रहे ना। ऐसा नहीं कि उनको निष्ठा है इन बातों में कि ये जो है परमात्मा है। ऐसे सुनने में तो आती रहती थी बात, ये भागवत इत्यादि जो है बोलती रहती थी इधर उधर, लेकिन इनके मन में कभी नहीं आता है तो कि हमारे प्रियतम है बस केवल, न वो ऐश्वर्य ज्ञान प्रवेश नहीं करता था। वो तो उनकी ये कही हुई बात थी, जो रूमर था, है ना। तो ये तो ऐसे ही जो अपना काम बनाने के लिए, देखो व्यक्ति अपना काम बनाने के लिए कुछ भी यूज करता है। हाँ, जैसे किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति एक नंबर का कंजूस हो और उससे पैसा लेना है, तो कोई व्यक्ति उसको ऐसा थोड़ा ना देखेगा, तो आपको कंजूस शिरोमणि, है ना, उसको कहेंगे हे उदार शिरोमणि, है ना, कि आप उदार लोगों में सर्वश्रेष्ठ है। अब उसे पैसा निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो उदार उदार कुछ कहना पड़ेगा ना। तो ये इसकी निष्ठा नहीं है व्यक्ति की कि ये उदार है इस बात में, है ना। ये बात जो है उसको जचती नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कहेगा कि उदार शिरोमणि, क्योंकि पैसा निकालना में काम बनाना है। तो गोपियों को निष्ठा नहीं है इस बात में कि जो है ये अंतर्यामी है,
लेकिन सुनी सुनाई बात है, उसको रख करके अगर काम बनता तो तब भी, यानी यदि प्रसन्न होते हैं भाई, नाराज होकर के कहीं चले जाए, कि आप अंतर्यामी हो, जैसी आपने प्रेरणा की ऐसा हमने कह दिया, हमारे पे क्रोध मत करो, हमारी बात सुनो, ठीक है, प्रसन्न हो जाओ। और तुम्हारे आविर्भाव का भी कारण हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने विश्व पालन के लिए विश्व गुप्त है ना, विखनसा, विखनसा मतलब है ब्रह्मा, अर्थितः मतलब प्रार्थना किए जाने पर, ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर विश्व गुप्त है, विश्व के पालन के लिए, हे सखा उदयवान सात्वताम कुले, आप सात्वतों के कुल में जन्म लिए हैं, मतलब यदुवंश के कुल में जन्म लिए हैं। ये भी हमको मतलब पता चल गया कि आप जो है ब्रह्मा जी की प्रार्थना से केवल उदित हुए हो तो आप परमात्मा, ऐसा परमात्मा को जन्म मरण होता नहीं है, तो आप हमेशा से हो, बस उदय हुआ है आपका यशोदा के गर्भ रूपी जो है उदयाचल पर, पर्वत पर, जैसे पर्वत पे चंद्रमा आता है, तो ऐसे आपको केवल ये हुआ है। अब भगवान तुरंत बोलने लगे कि जब तुम सब जानती हो मेरे बारे में, तो फिर जो है ये रूखे वचन क्यों कह रही हो, क्यों कह रही थी ये रूखे वचन? अब अभी तक 3 श्लोक जो बोली, इसके उत्तर में गोपियों ने कहा कि हे सखे, तुमने ही तो हमको सख्य रस के समुद्र में डुबाया था, तो मजाक कर लिया, है ना, समझ गए ना, कि भाई सखा से एक सखा जो है मजाक मजाक कर ही लेता है। तो इसलिए इन सब का विचार करके विश्व का पालन करते हुए हमारे भी कृपा पूर्वक पालन करो, हमारा भी, क्योंकि विश्व के अंदर हम भी तो हैं, ठीक है ना। तो ये तो सीधा सीधा है, ठीक है, स्तुति परक ये अर्थ हो गया इसका। अब दूसरा अर्थ की, दूसरा अर्थ है जो है व्यंगात्मक, समझ गए ना। तो उसमें कह रही है कि ये बिल्कुल दूसरा अर्थ है, इसको पहले को भूल जाओ, है ना। गोपियां ने पहले उलाहना दे ही दिया 3 श्लोकों में, चौथे में भी उलाहना कंटिन्यू हो रहा है। कह रहे हैं कि मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, किसी भी जाति में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो अपनी प्रियाओं के दुख को देखने में समर्थ हो, है ना। अपनी प्रियाओं का दुख कोई जो है, अपनी स्त्री का दुख कोई नहीं देख पाता है, थोड़ा सा कुछ हो जाए तुम भागा फिरता है इधर से उधर, है ना। क्यों दक्ष को ऐसा ही है ना। हम्म, ठीक है। किसी को अपनी पत्नी, किसी की पत्नी बीमार हो जाए तो कहाँ कहाँ घूमता है कि नहीं। बीमार तो पता नहीं कितने लोग हैं कि उसे सबको उठाए फिरता है ना। अपनी प्रिया का दुख नहीं किसी को देखा जाता। है, ऐसा क्यों है? तो स्वाभाविक है ना भाई, जिससे व्यक्ति प्रेम करता है उसका दुख नहीं देखा जाता है। जैसे अपने दुख को टॉलरेट कर लेता है, आप कभी देखना कोई भी व्यक्ति, जैसे माँ बेटे में ही देख लो, माँ होती है वो अपने दुख को टॉलरेट कर लेती है, बेटे को थोड़ा सा हो जाए तो ये लाओ वो लाओ, डॉक्टर को दिखाओ, ये करो करो। जिससे भी प्रेम होता है उसके दुख को व्यक्ति टॉलरेट नहीं कर पाता है, वो आसक्ति से मतलब दर्द होगा उसको और जो कष्ट होगा इसको, ऐसा। इस तरह से रात रात भर सोता भी नहीं आदमी। हाँ, शक्ति खत्म हो जाए तो दुख नहीं होता है, मतलब संवेदना रहती है किसी के प्रति, ऐसा नहीं। जैसे हम किसी को देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं, भाई इसकी बेचारा इतना फंसा हुआ है, तो उसके प्रति संवेदना रहती है। अब ऐसा नहीं है कि वो चित्त को उद्विग्न करता है कि भजन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, अपने भजन भी करते रहे, कुछ करने हो क्या होगा हमारे को कर देंगे। जैसे हमको एक भक्त का पता चला कि उसके ऊपर इतना लोन है, बड़ा दिक्कत में फंसा हुआ है, तो हमने कहीं एक भक्त को बताया कि भाई कुछ हो सकता है क्या, वो इतना कर सकते, तो उसके बाद भजन कर रहे हैं, थोड़ा नहीं कैसे हम मर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। और मान लीजिए जो आसक्त होते हैं, मान लीजिए हम, अभी चलो भाई हम भी नौकरी करेंगे तुम्हारे लिए, है ना, अपना भजन छोड़ करके चलते। भाई वो अपनी गलती से लोन बढ़ाया ना, कोई हमारी गलती से बढ़ाया है, लेकिन फिर भी संवेदना है कि भाई 4 आदमी को बताएंगे, कोई उसके बिना ब्याज के उसको पैसा दे सकता है कि वो धीरे धीरे आपको चुका देगा। तो हमने एक दो के सामने बात रखी तो बेचारे वो असमर्थ हैं, है ना। असमर्थ वो भी आसक्ति के कारण है, धन तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन देगा को, ठीक है ना। करोड़ों करोड़ों रुपए लोगों के पास में एक आधा है, चाहे तो एक एक दिन में दे दे उसको, और वो अपना जो उनका ब्याज दे रहा है वो इनको दे दे करके इनका मूल चुका दे, लेकिन ये करेंगे नहीं ना। उसके कई एक कारण है, एक तो आसक्ति है, दूसरा क्या श्रद्धा भी है, उसी की क्या गारंटी है ना। आजकल समाज में इतना इतना फ्रॉड है कि दिखाता आदमी ऐसे है, और जब एक बार काम बन जाता है तो वो दिखाई भी नहीं पड़ता है। कलयुग का पहरा ही ऐसा है ना, अब इसमें क्या सही क्या गलत कोई बता ही नहीं सकते, ठीक है। तो बात ये है कि देखो हम उससे आसक्त नहीं है, तो इसलिए हमको संवेदना भले ही हुई, और हम कुछ प्रयास किए कि इसका जो दुख का निवारण हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि
मन उद्विग्न है और भजन में बाधा है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना। लेकिन जहाँ आसक्ति होती है या प्रेम, इस संसार में जो प्रेम है वही, तो वहां पे दुख होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि किसी भी मनुष्य, पशु, पक्षी, है ना, देवता, किसी भी जाति में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपनी प्रियाओं के दुख को देखने में समर्थ हो। ना उसके मन में वो भटकता रहता है, क्योंकि हमारे दुख को देखते हुए भी तुम सुखपूर्वक स्थित हो, इसलिए हमको ये लगता है कि तुम यशोदा के लड़के नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि यशोदा का ये बड़ा गुण जो है प्रसिद्ध है पूरे ब्रज में, कि वो किसी के दुख को नहीं देख सकती। समझ गए ना। उसका उसका जो है ये एक वो है, यशोदा मैया का। कि दूसरे के लेश मात्र दुख को देख करके उनका चित्त द्रवीभूत हो जाता है। लव मात्र, है ना, एक क्षण से भी कम समय के लिए या लेश मात्र थोड़ा सा दुख या बहुत थोड़े से समय के लिए किसी को आ जाए तो बिल्कुल जो है वो हो जाती है, अधीर हो जाती है। उनका ऐसा स्वभाव है। तो उनकी कोख से तुम उत्पन्न नहीं हुए हो, क्योंकि उनकी कोख का एक भी लक्षण जो है तुम्हारे में दिखाई नहीं पड़ता। तो तब कृष्ण ने पूछा कि तुम कौन हो, तुमको क्या लग रहा है? गोपी ने कहा तुम प्राणियों के अंतर्यामी हो। है ना। ये व्यंग में, ऐसा नहीं कि उनको कोई ज्ञान है, क्या तुम अंतर्यामी हो। कैसे अंतर्यामी हो? क्योंकि केवल अंतर्यामी ही ऐसा है कि सभी जीवों के अंदर जो है पैर पसार के सोता रहता है हृदय में, और उनको दुख में दुखी देख कर इसको फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि निकल के भाग जाए, भाई बड़ा दुखी है यहाँ पे ना, चलो यहाँ पे हम भी कुछ करें इसके लिए। ऐसा कुछ भी नहीं करता है। भगवान हृदय में तो बैठे हैं, वो मर रहा है। दर्द भटकता पीता है बेचारा। तो जीवों के दुख को देखते हुए भी उनके हृदय में सुख पूर्वक निवास करता रहता है अंतर्यामी। तो इसका मतलब बिल्कुल पक्का आप अंतर्यामी हो। तो ऐसे हे उदासीन शिरोमणि, तुम्हारे आविर्भाव का क्या कारण है ये तो हम नहीं जानते। क्यों तुम गए? क्योंकि हृदय में सबके बैठे थे, तुम ही बैठे रहते। तो ये आ कैसे गए ये सामने जो है ऐसे अवतार लेकर के, तो ये तो हम नहीं जानते। लेकिन इतना जरूर जानती हैं कि ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि की वृद्धि की इच्छा रखते हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी चाहते हैं कि हमारी सृष्टि की वृद्धि हो, तो इसलिए तुमसे प्रार्थना की थी कि तुम जो है विश्व गुप्त, कि इस विश्व में गुप्त ही रहना, है ना, छिप करके रहना। क्योंकि तुमको अगर देख लेंगे कोई और तुम्हारी भक्ति करने लगे जीव तो मुक्त हो जाएंगे, तो हमारा ये सृष्टि का विस्तार हो नहीं पाएगा। तो तुम छिप कर ही रहना। तो इसलिए अपने प्रिय ब्रह्मा के अभिष्ट की सिद्धि के लिए, है ना, समझ गए, अपने प्रिय ब्रह्मा की अभिष्ट की इच्छा की सिद्धि के लिए, सफलता के लिए तुम ये सब ढोंग ढांग करते फिरते हो, कि जो है दूसरे की चोरी करना, है ना, स्त्री की चोरी करना, किसी का धन चुरा लेना, किसी की हिंसा करना, नाटक वाटक करना, नाचना गाना, मित्रता वित्रता, ये सब। क्योंकि परमात्मा इन चक्रों में नहीं पड़ता है। परमात्मा थोड़ा ये सब करता है। परमात्मा ना किसके सुख में पार्टिसिपेट करता है ना दुख में पार्टिसिपेट, आराम से पढ़ के सोता है, लोगों के हृदय में। वो कोई मतलब नहीं है, कोई नाचे गाए रोए कूदे कुछ भी करे, है ना। भाई मान लीजिए किसी स्त्री को संतान नहीं, तो ऐसा थोड़ा है कि परमात्मा हृदय में से निकल करके बालक बन करके आ जाता है। वो तो कर सकता है, लेकिन वो मरती रहे, वो तो घूमते रहे, कभी यहाँ पे कभी वहां पे डॉक्टर के, उसको थोड़ा ना कोई फर्क पड़ता है, आराम से पड़ा रहता है। लेकिन तुम्हारा ये जन्म कैसे हो गया ये तो हम नहीं जानती हैं। लेकिन इतना जरूर जानती हैं कि ब्रह्मा की तुम्हारे साथ मित्रता है ना। वो ब्रह्मा की ये सृष्टि का विस्तार चाहता है अपनी। तो उन्होंने तुम्हारे से प्रार्थना की थी कि तुम छिपके रहना। अगर तुम जो है प्रकट हो गए तो लोग तुम्हारी भक्ति करेंगे या तुम्हारे मन लगा लेंगे, मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि परमात्मा में अगर ध्यान लगा ले तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है ना। भाई योगी लोग ऐसे तो करते हैं, केवल परमात्मा में जो दृष्टि रह जाती है, सर्वत्र जो है परमात्मा ही दिखते हैं, तो मुक्त हो जाता है। तो इसलिए तुम जो है ये छिपने का ढोंग किए हो। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा स्वभाव ऐसा नहीं है कि तुम नाचो गाओ चोरी करो, है ना, किसी से प्रेम करो, किसी को मारो। ये तुम्हारा परमात्मा वाला न्यूट्रल, उदासीन शिरोमणि, वो कुछ भी नहीं करता है, ना जन्म लेता है ना मरता है, कुछ नहीं करता है। लेकिन ये सब तुमने क्यों किया? क्योंकि अपने स्वभाव को छिपाने के लिए, कोई ये ना जान जाए कि परमात्मा है। समझ गए ना। आए हो किस लिए तो हमको पता नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी चाहते हैं कि कोई ये जान गया कि परमात्मा है और तुम्हारी भक्ति करने लगे और इतनी बढ़िया बढ़िया लीलाएं कर रहे हो।
तो सब मुक्ति हो जाएगी। है ना। तो इसको छिपाने के लिए अपने स्वभाव के विपरीत तुमने सब काम किया, समझ गए ना। लेकिन अपने वास्तविक धर्म जो उदासीनता है उसका त्याग नहीं कर पाए ना, समझ गए ना। इसीलिए तो हमको विरह की अग्नि में तड़पा करके उदासीन हुए बैठे हुए। भाई व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा ना जाता है, जो अपना स्वधर्म होता अपना स्वभाव होता वो रहता है। कितना ही जो है बाहर से पकड़ पकड़ करके दिखा लो, कुछ दिन के बाद वो आ ही जाता है स्वभाव निकल करके। ठीक है ना। तो इस प्रकार तुम यादव कुल में उदित हुए हो हे सखे, इसलिए तुम जो है सखा वखा का सब नाटक किए हो, तो इसलिए हम समझ गए हैं। है ना। ठीक है, तुम्हारे सब सब ये झूठ था सब चीजें। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भगवान जो है अब प्रकट होकर के दिखाने में नहीं, झूठ नहीं है बात, है ना। ठीक है, इस तरीके से। तो अब जो है जीव गोस्वामी का देखो। हाँ, सनातन गोस्वामी का जीव गोस्वामी का दोनों का ऐसे ही है। सनातन गोस्वामी ने बहुत डिटेल में लिखा है, जीव गोस्वामी थोड़ा कंप्रेस करके। तो पहली तो बात, उन्होंने सीधा सीधा उदाहरण दिया है ना, कि यशोदा के गर्भ से आप जन्मे हुई ना, तुम अंतर्यामी हो, स्तुति परक ही व्याख्या है। ठीक है। तो पहला तो जीव गोस्वामी ने जो स्तुति परक हमने विश्वनाथ ठाकुर का पहला बोले, तो वही जो है उन्होंने दिया जीव गोस्वामी में। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान ऐसा बोले कि ये गोपिकाओं में चला जाता हूँ यहाँ से, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे जो पिछला श्लोक था ना, कि असुरों की पराजय और भक्त संरक्षण आदि तुम्हारे प्रभाव को देखकर हम गोपियां ऐसा अनुमान कर रहे हैं कि तुम नारायण ही। ठीक है ना। ऐसा ये अनुमान करके ऐसा, तो फिर स्तुति करने लगी। ठीक है। तो खैर, ये तो हमने पढ़ लिया, वो ऐसा ही था, स्तुति पूरक व्याख्या है। अब जीव गोस्वामी एक पॉइंट रख रहे हैं कि गोपियों ने जो श्री कृष्ण के ऐश्वर्य ज्ञान का वर्णन किया है, वो भागोरी मुनि आदि के मुख से कृष्ण महात्म्य को सुनकर किया गया है ना। क्योंकि गोपियों में उनका जो भाव है वो है कि भगवान कृष्ण का केवल माधुर्य का ही अनुभव उनको है ना। भाई इस जिस रस में ये प्रेम चल रहा है गोपियों का, तो उनको केवल माधुर्य रस का ही अनुभव है। ऐश्वर्य ज्ञान का अनुभव होने से वो प्रेम जो है हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, है ना। वो प्रेम क्षीण हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लेकिन कोई पूछे कि फिर ये ऐश्वर्य ज्ञान कहाँ से आ गया, कि ये कृपा याचना की रीति से कुछ समय के लिए अपना अभिष्ट मात्र पूरा करने के लिए प्रयोग में लाया गया है। बस ये समझना चाहिए। समझ गया ना। अरे बात समझ। हम्म? जैसे देखो, हम देखे हैं गाँव गाँव में, जैसे मान लो कोई बेचारा छोटे परिवार से कोई व्यक्ति प्रधान बन गया गांव का, है ना। कोई छोटी जाति से बन गया, और गांव में जो है ऊंची जाति के लोग हैं, है ना। ऊंची नीची जाति आप समझ रहे होंगे, है ना। कोई मान लीजिए ब्राह्मण है या ठाकुर है, वो अपना आप को ऊंचा मानता है। कर्म तो देखता नहीं है व्यक्ति, जन्म देखता है ना, केवल जन्म देख रहा है अपना, कि हम ऊंची जाति के। कोई शेड्यूल कास्ट से है, कोई ऐसा है, उसको नीचा मानते हैं चाहे उसमें कितना भी गुण हो। और वहां से कोई गांव का प्रधान बन गया है। ठीक है। तो ये देखने में आता है कि वो जो ब्राह्मण देवता है या ठाकुर जी है ना, तो उसको ये मनोभाव रहता है कि ये नीची जाति का है, और वो जाति सूचक शब्दों से उसकी निंदा करता रहता है। लेकिन अभी कुछ काम बनना हो, है ना, अपने अपने घर के सामने जो है नाली बननी है या सड़क बननी है, तब क्या बोलेगा ना, अरे प्रधान जी हाथ जोड़ करके, है ना। वही व्यक्ति जब आएगा ना, क्योंकि भाई एससी कोटे में था गाँव, है ना, प्रधान प्रधान वो बन गया, ये इलेक्शन लड़ नहीं सकते थे। ये इलेक्शन लड़ते तो उसको बनने ही ना देते, क्योंकि पैसा ज्यादा है, प्रभाव ज्यादा है ना। वो बेचारा सिंपल आदमी गरीब, अब वो बन गया प्रधान। तो अब लेकिन अब नाली बनवानी है अपने घर के सामने, तो अब नहीं वो जाति सूचक शब्द यूज करेगा, है ना, जैसे पहले उसकी निंदा करता। अब जहाँ खड़ा हो जाएगा, है ना, हाथ जोड़ कर प्रणाम करेगा, आओ प्रधान जी आओ बैठो, है ना।
कुर्सी देगा, लाओ भाई पानी पिलाओ प्रधान जी को। मैं अब नहीं वो छुआछूत आएगी, समझ गया ना? क्यों? ऐसा नहीं है कि ये कोई इसको प्रेम में उमड़ गया है या इतना उदार हो गया है एक ही दिन में, केवल अपना काम बनाने के लिए कुछ समय के लिए यूज किया है ये सब, है ना? ये ऐश्वर्य ज्ञान को है ना, ये प्रधान, ये उसकी पावर को, कि भाई उसकी पावर से जो है बन जाएगा, ये कह देगा तो जो है यहाँ पे ये कंक्रीट गिर ही जाएगा, है ना, आरसीसी गिर जाएगी। तो वो केवल कुछ समय के लिए उसको यूज करता है, और जैसी अपनी सड़क बड़क बनी फिर जो है अपना ऐसी, है ना, अरे तो देख रखा है, हमारी कृपा से बन गया हमने वोट डलवा दी थी। ऐसा, समझ गया ना? तो देखो, ऐसा वो ना, ऐश्वर्य ज्ञान जो कि कृपा याचना की रीति होती है। जब किसी कृपा याचना की जाती है तो बाई हुक और क्रुक उसको जो है व्यक्ति को ढालना है, कृपा करने के लिए उसको प्रेरित करना है। तो ऐश्वर्य ज्ञान वहां पे यूज कर लिया, है ना? ऐसी निष्ठा नहीं है उसमें, श्रेष्ठ अपने को ही मान रहा है, लेकिन कुछ देर के लिए उसको श्रेष्ठ मान करके उसे अपना काम करा लिया। तो ऐसे ही गोपियां जो हैं अपना अभिष्ट मात्र पूरा करने के लिए कृपा याचना की रीति से कुछ समय के लिए इस ऐश्वर्य ज्ञान का प्रयोग किए, क्योंकि सुन रखा था ये, है ना, भागुरी आदि ऋषियों से। और फिर जो है ये मतलब तत्कालिक वो है ऐश्वर्य का प्रयोग, है ना, ये सर्वकालिक नहीं है, ऐसा नहीं कि गोपी में हर समय रहता है। तो ये याचक रीति से तत्कालिक मात्र है ऐश्वर्य ज्ञान का प्रयोग, ये समझना चाहिए। बोलो, समझ में आ गया? है ना? तो एक छोटी सी बस बात ये लिखना है कि याचक रीति से तत्कालिक ऐश्वर्य ज्ञान, जो गोपियों में ऐश्वर्य ज्ञान है, बस इतना लिख लो, गोपियों का ऐश्वर्य ज्ञान क्या है? याचक रीति से तत्कालिक है ना? समझ गए ना? सर्वकालिक नहीं है, ये समझना चाहिए बस। ठीक है, एक ही लाइन में आप याद, इस पॉइंट को याद रखना। ये बहुत बड़ा एक डाउट क्लियर हुआ। आपको कभी आया था डाउट जीवन में अपने, जो लोग गोपी गीत पढ़ते हैं सुनते हैं? नहीं प्रभु जी, हमने तो यही सुना था, जिससे भी सुना था कि उनको पता था गोपियों को सब कुछ। हैं? हाँ, इसमें कुछ लोग ऐसा बताते हैं, जैसे कभी कभी कोई लोग कह देते हैं ना कि भाई वो तो भक्ति ज्ञान से अलग है। ये तो मैं भी बताता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है, कुछ लोग ये कहते हैं। तो हाँ ठीक है, ज्ञान से अलग है भक्ति, लेकिन अज्ञानता को भक्ति नहीं कहते हैं, समझिए ना? ज्ञान से अलग है भक्ति, ज्ञान में और भक्ति में अंतर पड़ जाता है थोड़ा सा। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि ज्ञान के निगेशन को भक्ति कहते हैं, कि ज्ञान को नष्ट कर दो तो भक्त हो जाएगा व्यक्ति अपने आप, इसका अर्थ ये नहीं होता है। यानी कि भक्ति के अंदर भी ज्ञान होता है, और वास्तव में भक्ति तो परिपक्व ज्ञान है ना, भक्ति तो ज्ञान ही ज्ञान है, उसको कुछ और है ही ना, ज्ञान है ही नहीं उसमें, है ना? सबसे बड़ा ज्ञान तो यही है कि भगवान को प्रेम किया जाए, ये भी भुला दिया जाए कि हमारी सहायता करते हैं, आत्मा परमात्मा है, कुछ भी हो, जो उनका गुण ही ऐसा है कि वो प्रेम प्रेम के जो है वो पात्र है। समझ रहे ना? भाई प्रेम करना स्वभाव है जीव का, तो केवल ऐसा थोड़ा है कि भगवान बड़े हैं, भगवान हमारी रक्षा की है तो इसलिए हम उनके पास जा रहे हैं, है ना, उनके बिना हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता है, प्रेम करेंगे किसी और से, ये कौन सा ज्ञान हुआ? ये तो अधूरा ज्ञान हुआ ना। तो प्रेम केवल भगवान से ही करेंगे, है ना, वो चाहे हमारी जान बचाए चाहे ना बचाए। ठीक है ना? तो ये भूल भी जाना है, ऐश्वर्य ज्ञान भूल जाना। ठीक है? भूल जाने का मतलब ये नहीं कि ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है गोपियों में, वो जो है उनके माधुर्य रस ने या प्रेम ने उसको जो है क्या कर दिया है, ढक दिया है, पूरा 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 ढका, सुप्त चला गया, हो गया है ऐश्वर्य ज्ञान। तो इसलिए गोपियां जो अज्ञानी नहीं है, वो ज्ञान से परिपूर्ण है, तो इस सेंस में भी इसको बताया जाता है। लेकिन कभी कभी लोग ये कहते हैं कि भाई गोपियों में ज्ञान था, है ना, ठीक है, ये ऐश्वर्य ज्ञान था कि श्री कृष्ण भगवान है, तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, वो ज्ञान जो है विलुप्त हो रखा है तो, लेकिन वो ढका हुआ है प्रेम से। तो यहाँ पर क्यों है फिर ये गोपी गीत में? ये तो इतना विरह का गीत है, इसमें है कृपा याचना रीति से ना, क्या मैंने बताया था अभी? कृपा याचना की रीति से तत्कालिक प्रयोग मात्र है ऐश्वर्य ज्ञान का। ठीक है, अपना अभिष्ट पूरा करने के लिए। ठीक। अच्छा, अब एक और देखो, एक इसका अर्थ करती हैं कि जो खलु शब्द है, खलु, खलु शब्द के कई अर्थ है। देखो, खलु जो शब्द होता है ये जोर डालने के लिए होता है किसी बात पर, है ना, खलु संसारे, है ना, ऐसा करके ना। खलु मतलब निश्चित ही, है ना, निश्चित ही, ऐसा।
खलु जो शब्द होता है किसी वाक्य पे, अपनी बात पे जोर डालने के लिए व्यक्ति खलु, इंडीड, जैसे अंग्रेजी में लिखते हैं ना, इंडीड आई वॉज देयर, है ना, कि मैं था वहां पर। हाँ, कि मैं भी तो था वहां पर, तो इसमें लिखते हैं इंडीड, है ना, अरे मैं था वहां ऐसा समझिए ना। देखो अब हिंदी में तो हम ऐसे बोल देंगे कि मैं था वहां पर, मैं था वहां, समझ गए ना। तो इसी को अंग्रेजी में बोले इंडीड आई वॉज देयर, मैं था, है ना, समझ गए ना, मैं वहीं था। तो इसे वो बल देने के लिए खलु शब्द यूज होता है। और कहीं कहीं पर खलु शब्द जो होता है वो निषेध के रूप में, नहीं के रूप में, ठीक है ना, यूज होता है। जैसे कह रहे हैं कि खलो उक्तम, जैसे जैसे ऐसा कहें ना कि मैंने बोला था, समझ गए। कोई व्यक्ति कह रहा है कि आपने कहा था, मैंने कहा था, खलु उक्तम, समझ रहे हैं। थोड़ा सा प्रश्नवाचक भी हो सकता है, इसका मतलब है कि मैंने नहीं कहा था, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ भाई अधोक्षज वो, आपने कहा था ऐसा, और ये आपको बात बिल्कुल झूठ लगी, ये झूठ झूठ हमको बोलना है ऐसा, तो आप क्या कहेंगे, मैंने कहा था ऐसा। तो देखो हिंदी में तो ऐसे कहेंगे, तो वाक्य तो बिल्कुल सीधा है कि मैंने कहा था ऐसा, लेकिन इसका अर्थ भी इतना सरल नहीं है। उसमें बल दिया गया है उसको, है ना, मैंने कहा था ऐसा, है ना। तो इसमें नहीं, या ऐसे कहेंगे मैंने कहा है, तो वाक्य अगर लिखेंगे तो मैंने कहा है तो लिखने में तो उसका अर्थ आएगा ही नहीं जो जो कहा गया है। लेकिन इसको कुछ लिखने में कुछ डालना पड़ेगा इसमें आपको, है ना। खलु शब्द डाल देंगे तो इसका ये ऐसा अर्थ निकल जाएगा, अच्छा मैंने कहा है, यानी कि नहीं कहा है। आगे बात सुनो, ठीक है। तो निषेधात्मक शब्द के इसके प्रयोग में होता है, निषेधात्मक रूप से खलु शब्द कभी बल डालने के लिए भी होता है और कभी जो निषेध करने के लिए, ऐसा हम कहें। आ रहा है कुछ बात समझ, कुछ कुछ शब्दों को, जैसे एक बार हमने एक श्लोक पढ़ा था ना, उसमें एक वो था जो वर्णाश्रम वाला, कैसे था वो? ये हम तो इतना पढ़ पढ़ के श्लोक भी भूल गए जो जो सिंपल श्लोक थे ना, हमेशा याद रहते थे, वो वो भी सब भूल गए। एक श्लोक था ना कि संसिद्धि हरितोष्णम ना, अ, कि श्रम ही श्रम है केवल, अगर भगवान से ना उत्पादी यदि यदि रतिम श्रम एव ही केवलम, कैसे स्टार्ट होता है ये श्लोक? विश्वक्सेन कथा सुया, ऐसे है ना, स्टार्ट कहीं से होता है सवा पुंसाम परो धर्म, ना ऐसा ना, कुछ। ऐसे इससे आगे के श्लोक है। कुछ तो था, देखो ज्यादा पढ़ दे भी बीमारी। इतना, ये तो हमको 15 साल से श्लोक याद था। ठीक है, जो भी था, ये 3/4 तो याद आ रहा है, विश्वक्सेन कथासु या ना उत्पादियेद यदि रतिम श्रम एव ही केवल, है ना। पहला पता नहीं क्या है शुरुआत का। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ जी, धर्म स्वनिश्चितः पुंसाम हाँ विश्वक्सेन ठीक है, कथासु ठीक न ठीक उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव हि केवलम्। ये पाठ कर रहे हैं, इसका मतलब जो पाठ करता है तो उसको याद रहता है। धर्म, पाठ करने का यही फायदा है, एक्चुअली कुछ भूलते नहीं, देखो सब कुछ याद आ रहा है लेकिन वो शब्द गायब है। अब पाठ करता रहता है व्यक्ति तो ये उसमें आ जाता है, फ्लो में बना रहता है। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, मूल पाठ करना चाहिए, लेकिन मैं खुद ही नहीं करता हूँ। आप लोग तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो केवल सुनना ही तो है पढ़ाने वाले को तो जब बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है, लोगों से मिलना जुलना तो टाइम ही नहीं मिलता। मिल तो सकता है, मतलब माया में मिल तो सकता है, अभी भी ऐसी बात नहीं, खाने के लिए तो पूरा मिल रहा है। धर्म स्वनिष्ठित पुंसा विश्वक्सेन कथा सुया ना उत्पादित यदि रति, तो यदि के मैंने 3 अर्थ किए थे, याद आ रहा है आपको? है तो देखो, तो यदि को हम अलग सेंस से लेते हैं, इसलिए इसका अर्थ बिल्कुल गलत हो जाता है सब श्लोक का। और वहां भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने 3 अर्थ दिए थे, तो एक अर्थ वहां से उठाया था, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे भी खलु शब्द, तो खलु तो एक तो हो गया कि बल देना इस किसी बात पे, है ना, कि निश्चित ही तुम यशोदा के लड़के नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे एक भी गुण नहीं है, ये बिल्कुल फिक्स है बात। खलु, यशोदा के पुत्र तो नहीं ही हो,
है ना, चाहे कोई और कुछ भी हो सकते हो, लेकिन उनके पुत्र तो नहीं ही हो, नहीं ही हो। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया लव, एक एक सेकंड के लिए भी किसी का थोड़ा सा दुख देख ले, उसी में द्रवीभूत हो जाता है उसका चित्त। और तुम्हारे में एक भी गुण नहीं, निर्दयी करेगी। एक तो ये हो गया, ये अभी तक हम यूज कर लिए खल्लू को। एक खल्लू है निषेधात्मक। जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण देकर के बताया कि मैं था वहां पर, कि मैं बोला हूं, तो मतलब इसमें मैं बोला हूं ऐसा तो इसका मतलब नहीं बोला हूं। समझे ना, निषेधात्मक। आई बात समझ? ठीक है। मतलब प्रभु जी पॉजिटिव सेंटेंस ही बल दे के बोल रहे हैं, तो इसलिए हाँ तो निषेध हो रहा है। हाँ निगेटिव हो जाता है वो। समझ गया ना? जैसे एक ने एक वक्त बोला था कि आपके गांव की भाषा नहीं समझ में आती। मैंने कहा क्यों? क्योंकि एक्चुअली गांव में ये सब इफेक्ट डाले जाते हैं ना, जो बहुत फॉर्मल लैंग्वेज होती है उसमें इफेक्ट नहीं आता है, उसमें शब्द यूज करना पड़ेगा, खलु इत्यादि, है ना। लेकिन जो लौकिक भाषा होती है उनमें इफेक्ट अपने आप आ जाते हैं। जैसे पता नहीं भोजपुरी में भी होता होगा इस तरीके से, हमारे यहाँ पे इस तरीके से बोलेंगे कैसे, जैसे किसी चीज को, कि जैसे कोई कहेगा कि प्रसाद ले आऊं, खाना ले आऊं ना ना, ना लाओ, क्या जरूरत है समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं लाओ, क्या जरूरत है हेलो है बोले, अभी क्यों लाया, 2-4 घंटे बाद हाँ ले हाँ आओ। हाँ, ठीक ठीक है, ठीक। देखो इन्होंने बताया। अभी मान ले किसी की पत्नी बोलने लगी कि भोजन ले आओ अपने पति को, नहीं अभी क्यों ला रहे हो, और तो 1 घंटे बाद ले आना अभी क्यों ला रहे हो। अब इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करोगे तो इफेक्ट नहीं आएगा इसमें, हाँ। तो है ना, कुछ और इसका अर्थ निकल जाएगा इस वाक्य का, कि अभी क्यों ला रहे हो, 2 घंटे बाद ले आना। अब 2 घंटे बाद फिर वो अपन अलार्म रख ले कि 2 घंटे बाद लेकर के चलो। इसका बात ये नहीं, अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो हिंदी वाला समझ लेगा उसको, ना लौकिक भाषा वाला। तो एक वक्त बोला था कि हमको आपको समझ में नहीं आता है कि आप कह, जैसे कभी कभी ऐसा पूछते हैं कि अ, जैसे मैं पूछूं भाई इनसे, क्या नाम है, दक्षिण प्रभु से, कि ये डब्बा तुम लाए थे, है ना, मैं ऐसे बोलूं, तो इसमें इसको देखो, 2 शब्द, 2 वाक्य हैं, इसको मैं बोलता हूं। आप लाए थे डब्बा, एक है आप लाए थे डब्बा। तो पहला क्या है? पॉजिटिव मतलब आप लाए थे, ऐसा है कि वही लाए मैं थे। बता रहा हूँ कि ये आप ही लाए थे डब्बा, याद है है ना, आप लाए थे डब्बा, आपका लाया हुआ था। और दूसरा, नेगेटिव आप लाए थे। प्रश्न पूछ रहा, नहीं प्रश्न पूछ रहा हूँ, अच्छा। है ना, प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप लाए थे डब्बा, कि हाँ 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 प्रभु जी मैं ही लाया था, कि अच्छा अच्छा ठीक है, मैं सोचा कोई और रखा है। और तीसरा, निगेटिव में, आप लाए थे डब्बा, मतलब इसमें जो सामान था अंदर बिल्कुल खराब, इसमें बदबू हो रखी, आप लाए थे डब्बा ये निगेटिव सेंस में है। समझ गए ना? तो देखो वाक्य एक ही है, एफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, तीनों में आ रहा है ना, तीनों, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जब इसको संस्कृत में या इंग्लिश में इसको डालोगे तो कुछ कुछ शब्द इसमें आपको जोड़ने पड़ेंगे तीनों वाक्यों में। कुछ बात समझ में आ गई है? तो खलु का पॉजिटिव सेंस में तो हो गया बल दे करके, तो निषेधात्मक और प्रश्नात्मक भी होता है खलु का अर्थ। तो दूसरा ले लो निषेधात्मक, कह रहे हैं कि ना खलु गोपिका, तो खलु का मतलब नहीं लेना है, तो ना नहीं, ठीक है। तो ना नहीं हो गया तो मतलब हाँ, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, है ना, ठीक है। या इसको ऐसे समझो कि ना गोपिका नंदनो भवान, आप यशोदा के लड़के नहीं हो। और फिर खलु से क्या हो गया, निगेटिव हो गया, कि आप यशोदा के पुत्र नहीं हो, ऐसी बात नहीं, मतलब यशोदा के पुत्र हो, ठीक है। आगे बात समझ में इतनी, आप यशोदा के पुत्र हो, अंतर्यामी होने पर भी यशोदा के पुत्र नहीं हो, ऐसी बात नहीं है, आप यशोदा के पुत्र हो। ये अंतर्यामी तो हो,
लेकिन यशोदा के पुत्र भी हो। ठीक है, और यशोदा के पुत्र क्यों हुए इसका कारण बता रहे हैं अगली लाइन में, कि ब्रह्मा ने प्रार्थना की थी। ठीक है, तो ये देखो, ये स्तुति पर अर्थ ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर आ गया बस। जो स्तुति कर रही है पॉजिटिव वे में, तो ऐसा ही है कि आप जो है अंतर्यामी हो। तो भगवान ये पूछ ले कि क्या मैं यशोदा का पुत्र नहीं हूं? अंतर्यामी हो इसका मतलब ये नहीं कि यशोदा के पुत्र नहीं हो, यशोदा के पुत्र भी हो। समझ गया ना? तो कुछ बात समझ में आ रही? स्तुति परख ही है। पहले तो ये था कि तुम यशोदा के लड़के नहीं हो, आप जो है अंतर्यामी हो। ठीक है, अब यही बात है कि आप अंतर्यामी हो। भगवान पूछे कि यशोदा के लड़के नहीं? यशोदा के लड़के भी हो, है ना? तो फिर ना शब्द कहाँ जाएगा? ये ना को खलू खा गया, है ना? ना को खलू खा गया, तो यशोदा नंदनो भगवान। ठीक है, तो कैसे इसको समझेंगे कि आप अंतर्यामी होने पर भी यशोदा के पुत्र नहीं हो, ऐसी बात नहीं। ना खलू, है ना? ना यश गोपिका नंदनो भगवान, आप यशोदा के पुत्र नहीं हो क्योंकि आप अंतर्यामी हो, ऐसी बात नहीं है। आप यशोदा के पुत्र भी हो। अंतर्यामी तो हो, ये तो फिक्स है ना? अखिल अंतरात्मिक, श्लोक देखो, श्लोक अखिल देही नाम अंतरात्मिक, आप सभी देहधारियों के क्या हो? जो हृदय में बैठे परमात्मा हो, ये बात तो फिक्स है। अच्छा, अब ये शुरुआत की लाइन देखो, ना खलु गोपिका नंदन भगवान, तो इसको कैसे लेंगे कि फिर मैं गोपी यशोदा का लड़का नहीं हूं? ना गोपिका नंदन हो, है ना? कि नहीं, ना खलु, ऐसी बात नहीं है कि आप यशोदा के लड़के नहीं हो, यानी कि यशोदा के लड़के हो। तो आप वैसे समझ लो मोटा मोटी, अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो ना को खलू खा गया, क्योंकि खल्लू निगेटिव सेंस में भी होता है ना? ठीक है, तो गोपिका नंदनो भगवान, आप परमात्मा होते हुए भी यशोदा के पुत्र हो। ठीक है, तो फिर बोले कि फिर मैं क्यों, किसे कारण क्या है, कैसे हुआ मैं यशोदा का लड़का? तो उसका प्रक्रिया बता रहे। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी, है ना जी, इसके सृष्टि के पालन के लिए, विश्व के पालन के लिए, इसलिए आप जो है गोपवंश में जन्म ले लिए, सातवताम कुले। सातवताम मतलब गोपवंश में जन्म लिए, है ना? ठीक है, बोलो समझ में आ गया? ये समझ में आया खल्लू का? तो खल्लू के दो अर्थ हो गया। पता नहीं किसी के समझ में आ रहा है कि नहीं। आपके आता है मुकेश प्रभु, दस मंजरी माता जी? हम्म, तो बोलते भी नहीं बेचारे, झगड़ा हो रखा है क्या आपका एक दूसरे से? हम्म, नहीं प्रभु जी, वो म्यूट करने में थोड़ा समय हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। आता है, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है प्रभु। आ रहे हैं ना? ठीक। दस मंजरी माता जी कहाँ है? ये भोजन बना रही होगी, और मुकेश प्रभु को दिखाने के लिए कि मैं भी पढ़ती हूँ, कम नहीं हूँ मैं आपसे। तो इसमें ज्वाइन कर लेती है ना? भाई ऐसा होता है ना, पति पत्नी में मान लीजिए कंपटीशन है कि हम ज्यादा पढ़ते हैं, तो कह रहे तुम पढ़ती नहीं हो, कह रहे देखो मैं बराबर, ये बनारस में रहते हैं, गोरखपुर में रहती है ना, तो कहना कि मैं भी बराबर पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे जो है उसमें वो दिखाना है है ना, कि हम है यहाँ पे बस केवल। तो ये बात मुझको लग रहा है, लेकिन खल्लू शब्द से इसका निगेशन हो जाएगा इस बात का कि ऐसी बात नहीं है। दोनों पढ़ने के लिए आए। ठीक है ना? तो अब ये हो गया ना, तो इतना सब हो गया। अब एक जो अर्थ आज तक नहीं हुआ था, है ना, वो सबसे अच्छा मुझे लगा। सिंपल सा है, उसमें कुछ है नहीं, है ना, लेकिन अर्थ सबसे अच्छा था। श्लोक देखो, इसमें कह रहे हैं अथवा न प्रांग निर्देशात सर्व पदेर व एव अन्वय, कहने की जो न है, श्लोक देखो बस केवल, न कार जो है, न कार है ना, जैसे अकार उकार ककार है ना, कार समझते ना, ओमकार। तो जो न कार है, या न शब्द जो है,
क्योंकि इसका सर्वप्रथम निर्देश हुआ है श्लोक में, ठीक है। तो इसलिए इसको सभी पदों के साथ इसका अन्वय होगा, ठीक है ना। ना शब्द को सब जगह लिया जाएगा, समझ रहे हैं? जैसे ना राम श्याम, ना राम और श्याम नहीं, जैसे कैसे बोलेंगे, ना शब्द को सब जगह लेना है। चलो ठीक है, ज्यादा उदाहरण नहीं देना चाहिए बन नहीं पाएगा उदाहरण कोई आचार्य थोड़ा है ना कि हर चीज को उदाहरण दे देंगे उसी पे आ जाओ, ठीक है। तो न कार जो है, क्योंकि सर्वप्रथम निर्देश हुआ है इसका श्लोक में, तो इसको हर पद के साथ अन्वय होगा इसका। देखो, ना खलु गोपिका नंदनो भव, ठीक। फिर ना अखिल देही नाम अंतरात्मदृक, ना विखन सारथितो विश्वगुप्त, और ना सख उदयवान सात्वताम, ना चार जगह आ जाएगा। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ ये होगा कि तुम श्री यशोदा के लड़के नहीं हो, ना खलु गोपिका नंदनो भगवान, ठीक। क्योंकि यशोदा से यदि भाई इसका कारण बताना पड़ेगा क्यों नहीं है। क्योंकि यशोदा से अगर तुम्हारा संबंध होता तो हमारी ऐसे उपेक्षा नहीं करते जैसे की हो। क्योंकि ऐसे हम तो हम भी जो गोपियां है ना, है ना, हम उन्हीं की बहू बेटी उन्हीं की तो हैं, वहां की जो बूढ़ी बूढ़ी गोपियां हैं। तुम यशोदा के लड़के होते तो भाई ये तो मतलब गांव की बात है ना, तो हमारी उपेक्षा कैसे करते? आसपास के गांव के, है ना, एक एक गांव से दूसरे गांव की बात है। यशोदा मैया तो इतना लाड करती है हमारा, बार बार बुलाती रहती है अपने घर पे, लड्डू वड्डू मक्खन वक्खन खिलाती है ना। आप ये देखे होंगे पहले गांव में जो स्त्रियां होती थी ना, बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां, वो लड़कियों को बुलाती रहती थी ऐसे इधर उधर मोहल्ले की, है ना। कुछ कुछ बात करेंगे बैठ करके, दोपहर में खास करके, है ना, गर्मियों में दोपहर में, चलो चलो उसके ताई के पास चलेंगे, चलो वहां चलेंगे, ऐसे देखें हैं? अभी नहीं होता है। पहले स्त्रियां शाम को भी अपना काम वाम निपटा करके ऐसे ही कभी इसके घर जा रही, लड़कियां खास करके, है ना, बहुएं तो थोड़ा कम जाती हैं, लड़कियां फ्री होती हैं, उनको कौन सा जो है चूल्हे चलाने हैं, है ना। जैसे कभी कभी ससुराल में, अपने ससुराल से पीहर आई हुई है लड़कियां, तो चलो चलो ताई की तरफ चलते हैं शाम को, है ना, चलो चाची की तरफ चलते हैं। तो स्त्रियां खड़ी, जैसे जून के महीने में जब बच्चों की छुट्टी होती है तो सब स्त्रियां लड़कियां जो होती है वो अपने पीहर आ जाती हैं, पहले ससुराल में रहती हैं। तो सबके घर पे ऐसी आई रहती है ना कि हमारी बुआ आई हुई है, बहन आई हुई है, तो बगल में भी बुआ बहन आई हुई है, और सबकी छत मिली हुई होती थी। याद आ रहा है कुछ, है ना, घरों की छत है ना, द्वार अलग होते घर अलग, तो घर जहाँ होते हैं तो वो छत मिली होती है, बिल्कुल सटे हुए होते हैं जहाँ स्त्रियां रहती हैं सब, है ना। तो चाहे 50 घर हैं तो 50 की छत, एक की छत से दूसरे पे कूदो, दूसरे से तीसरे पे कूदो, ऐसे पूरे गांव में घूम सकते हो आप, है ना। तो ये ऐसा, तो बहुएं तो ऐसा नहीं करती थी कि किसी की छत पे कूद जाए ये एक्चुअली ये ऐसा नहीं है। देखो, ये भी स्त्री है वो भी स्त्री है, लेकिन ये मर्यादाएं हैं। ससुराल में है ना, ससुराल में अगर दूसरे के घर जाना है तो सड़क से जाएगी बिल्कुल धीरे धीरे, है ना, ऐसे, ठीक है, किसी बच्चे को साथ लेकर के या जो है अपने पति के साथ जैसे। लेकिन लड़कियां क्या है, तो उनको तो पूरा पीहर में आ गई, उनको तो कोई मतलब नहीं है ना। तो इसकी छत से उधर कूदी अपने बच्चे बच्चे को गोद में लेकर रखती थी, उसकी छत से उधर कूदी, तो ऐसे जैसे अपनी छत से कूदी दूसरे की छत पे। तो वहां पे अपनी ताई की बेटी को बुलाई, ए जल्दी आ, चल चलते हैं, कहाँ जाएंगे, चल चाची के यहाँ चलते हैं, है ना आज। तो फिर उधर से 3 लड़कियां उधर आई थी, 2 उधर आई थी, है ना, जो छोटी घर की लड़कियां जिनका ब्याह नहीं हुआ उनको भी साथ ले लेती हैं कि बुआ जी मैं भी चलूंगी, कहना चल 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 तू भी चल, है ना। तो सबको इकट्ठा करके ऐसे चले जाते थे उधर। तो यशोदा मैया के यहाँ पे भी लोग जाते रहते थे, ये खास करके गोपियां, है ना, लड़कियां या बहुएं भी, है ना, बहुएं भी शाम के समय जाती थी ऐसे। क्योंकि देखो, जो बहुत उदार स्त्री होती थी उसके पास जाते थे। आपको याद आ रहा है कोई ऐसा है? कोई कोई बुढ़िया ऐसी होती थी कि बहुत हंसमुख होती थी, है ना, खूब ठाके मारना, हंसना, और खिलाती पिलाती थी सबको कि आ गई बेटी, तू भी आ गई, तू भी आई, तू कब आई थी अपने घर से, ऐसे, है ना। तो एक कोई कोई स्त्री ऐसी होती थी गाँव में, है ना, जो बहुत ही मिलनसार, बहुत ही उदार हृदय की, कुछ लड्डू खिलाना, बात करना, चल दूध पिलाओ इनको, सबको दूध लाओ भर के बाल्टी में, है ना। तो ऐसा, तो सब वो लड़कियां या जो है गांव की जो नई नई बहुएं थी, अपनी ननंद के साथ वो भी चली जाती थी कभी कभी, है ना। ननंद जो है अपनी भाभी को भी ले लेती, चल तू भी चल, वैसे तो कभी जाना नहीं होता है हमारे साथ, चल, क्या पता चल रहा है कि लड़की है कि बहू है, क्योंकि पुरुष लोग ही तो आपत्ति करते हैं ना कि ये बहू कहाँ जा रही है,
अब मान लीजिए अपनी ननद के साथ जा रही है तो कोई कुछ नहीं कहेगा कि तो भाई अपना जो है नंद भाभी जो है जा रही है। तो ऐसे जो है ये सब गोपियां यशोदा मैया के यहाँ जाती थी। तो अगर यशोदा के लड़के तुम होते तो ऐसा तो कभी ना करते कि उपेक्षा करते, क्योंकि हमारा यशोदा मैया के साथ इतना बड़ा संबंध है ना, इतना प्रेम करती है सारी ब्रज की स्त्रियों को, समझ गए ना। तो ये चीज समझना चाहिए ना। तो ना शब्द से हो गया कि ना खलु गोपिका नंदनो भगवान, कि आप जो है यशोदा के लड़के नहीं। क्यों यशोदा के लड़के नहीं हो? क्योंकि यशोदा से यदि तुम्हारा कोई भी संबंध होता तो तुम हमारी ऐसी उपेक्षा नहीं करते, क्योंकि यशोदा मैया तो हमको बिल्कुल जो अपनी पलकों पे बैठा के रखती थी। ठीक है, एक बात। दूसरी, फिर नौ शब्द को आगे ले लो, ना अखिल देहि नाम अंतरात्म, आप ना तो किसी भी व्यक्ति के हृदय में बैठे हुए परमात्मा आप नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि फिर तो आपको ज्ञान हमारा हो ही जाता दुख का, हमारे दुख का ज्ञान ना हो जाता। भाई परमात्मा को बताने की जरूरत पड़ती है अपना दुख है, परमात्मा को पता ही चल जाता है। तो यदि आप जो है परमात्मा होते हृदय में बैठे हुए तो आपको कुछ भी बताने की जरूरत ना पड़ती है ना। आप हमारे दुख का ज्ञान आपको भली भांति होता। तो इससे ये सिद्ध होता है, क्योंकि भगवान तुरंत कारण पूछेंगे कि तुम ऐसा आरोप कैसे लगा दिया, ना अखिल देहि नाम अंतरात्म। तो भगवान ने पूछा कि क्यों नहीं हूं मैं, क्यों मैं हृदय में बैठा हुआ परमात्मा नहीं हूं, जब सब लोग कह रहे हैं। तो गार्गी कह रही है, भागुरी कह रही है ना, तो तुमको क्या दिक्कत है मानने में? भागुरी, भागुरी शब्द बहुत अच्छा है। भागुरी कौन थी? भागुर ऋषि थे, उनकी पत्नी थी भागुरी। भागुरी के जब की होगी, लेकिन दुखी करती फिरती होगी सबको। कुछ कुछ बुढ़ियाएं बड़ी परेशान करती है लोग। यहाँ पे दो भक्त आते हैं मेरे पास डेली भगवत गीता पढ़ने। तो एक बुढ़िया बोलती है उनको, रिटायर्ड है वो, लेक्चरर थी पहले, टीचर नहीं, टीचर थी उसमें 11 प्राइमरी स्कूल में। तो उनकी बोलती कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा भगवत गीता पढ़ रही। कह रहे तो गीता अपने घर में बैठ के पढ़ो। उसको बोलते गीता अपने घर में बैठ के पढ़ो। ऐसे क्यों जा रही गई? बोले कि वहां मंदिर में, कि मंदिर में ही पढ़ाई पढ़ी जाती है गीता, हिंदी नहीं तुम पढ़ना नहीं जानती हो? कह रही कि मैं भी टीचर हूँ, वो भी टीचर है जिसको बोल रही है ऐसे। कह रहे जब तुम लोगों को पढ़ाती हो तो तुम पढ़ना नहीं जानते, अपने घर में बैठ के पढ़ो। अपने अपने घर में पढ़ोगी तो घर में पवित्रता आती है ना। घर का वातावरण शुद्ध होता है, जल्दी जो है मुंह उठा करके जो है, किताब लेकर के वहां पढ़ जाए। देखो ये ज्ञान देने वाली है ना। तो भागुरी भी शायद ऐसी ही होगी, है ना, जा करके बताती होगी देखो तुम चक्कर में ना पड़ो इसके कृष्ण के। है ना। ये जो है ये परमात्मा है, विष्णु है। तो ऐसा ज्ञान देने वाली है भागुरिया होती है। ठीक है। तो भागुरी ने कहा था इनको ऐसा। तो इन्होंने कारण बता दिया। भगवान ने कहा कि तुम कैसे कह दी कि मैं जो है अपरमात्मा नहीं हूं, क्योंकि परमात्मा होते तो हमारे दुख का ज्ञान होता। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ना विघन सारथ तो विश्व गुप्त, कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व का पालन करने के लिए भी आप नहीं आए। ठीक है ना। या ऐसे ऐसे कि विश्व की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा आपसे प्रार्थना भी नहीं की गई है ना। विघन सारथ तो ब्रह्मा जी ने आपसे प्रार्थना भी नहीं की है विश्व के पालन के लिए। क्यों? क्योंकि यदि ब्रह्मा जी प्रार्थना किए होते कि विश्व के पालन के लिए ब्रह्मा जी प्रार्थना किए होते तो ब्रह्मा जी आपके प्रिय हैं, तो उनकी बात को आप टालते भी नहीं। और विश्व की रक्षा के लिए प्रार्थना हुई है तो विश्व की रक्षा भी करते हैं। आगे बात समझो। ठीक है ना भाई। भगवान पूछेंगे ना कि कैसे आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भी आप नहीं आए, क्योंकि ब्रह्मा जी यदि प्रार्थना करते तो आप निश्चित जो है, या सॉरी ऐसे नहीं, ब्रह्मा जी जो है विश्व के पालन के लिए आपसे प्रार्थना नहीं की, क्योंकि अगर ब्रह्मा जी विश्व के पालन के लिए आपसे प्रार्थना करते और इसलिए आप आते, है ना, कोई कह रहा है कि इसलिए आए हैं, तो निश्चित ही ब्रह्मा जी की बात को आप जो है पूरा करते, है ना, हमारी रक्षा करते, या विश्व का पालन करने के लिए हमारा भी पालन होता। आ रही बात समझो कुछ, है ना। फिर चौथी बात कि ना सख उदयवान सातताम खुले, है ना।
अच्छा, ना शब्द सख में भी आएगा और उदयवान सातवतान कुले में भी। सख में अलग से ले लो, हे असख, समझ गए ना कि हे वैरी, है ना। सखा मतलब मित्र, और असख मतलब न सख मतलब बैरी, है ना। हे बैरी, है ना, हे बैरी, इस तरीके से। तो हे सखा ऐसे नहीं कह रहे कि वैरी, है ना। वैरी शब्द तो प्रचलन में है ना। वैरी शब्द प्रचलन में है। ठीक है, हे वैरी, वैरी मतलब शत्रु, ठीक है। वैरी वैरी बोलते हैं, है ना। तो ये जो है कि हे बैरी, है ना, ना उदयवान सात्वताम कुले, तुम सात्वतों के कुल में भी आपका जन्म नहीं हुआ है। सात्वता मतलब भक्तों के, है ना। सात्वताम अर्थ ले लो भक्ति यहाँ पे, कि भक्तों के कुल में भी तुम्हारा जन्म नहीं हो, क्योंकि भक्तों के कुल में यदि तुम्हारा जन्म होता है, एक भक्त दूसरे भक्त की सहायता जरूर करता है, फिर तो निरुपाधिक हमारी रक्षा होती, समझ गए ना। फिर तो ऐसा नहीं कि कोई उपाधि से रक्षा होती, फिर तो निरुपाधिक रक्षा होती अगर ऐसा होता। भक्तों के कुल में जन्म लिए होते तो कोई एक भक्त दूसरे भक्त की जरूर सहायता करता है। भक्त के कुल में जन्म लेते तो हृदय नरम होता है व्यक्ति का, जिसके माँ बाप दोनों भक्त होते हैं, होता है कि नहीं। देखो हम लोग तो अलग से भक्त बने, है ना, क्योंकि माँ बाप तो भक्त थे नहीं, और बाद में धीरे धीरे बने कहाँ है अभी, धीरे धीरे मतलब प्रयास किया गया बनाने का भक्त, ठीक है ना। तो इसलिए हृदय कठोर है। लेकिन आप देखना जिनके माँ भी बहुत अच्छी भक्त है, बाप भी बहुत अच्छा भक्त है, उनके बच्चे जो है उनका हृदय थोड़ा सा कोमल होता है ना, क्योंकि बचपन से उनको देखते हैं ना। अगर अच्छे भक्त हैं तब, ऐसा नहीं कि वो भी नाम मात्र के हैं। जैसे आप उनको देखना अधोक्षज को, जो बरसाना में जिनके आम रुकते हैं ना, दादी और बाबा, वो बिल्कुल सरल हृदय के हैं दोनों। उनके बच्चों को देखना, चलो मान लीजिए वो सरल हृदय के, तो समझ में आता है कि पहले के लोग ऐसे होते थे, है ना। बूढ़े बुढ़िया बेचारे, है ना, सरल हृदय के। आप उनके लड़कों को देखना, मेरी उम्र के है, मेरे से 1-2 साल बड़े होंगे दोनों लड़के, इतने वो सरल है। मतलब मैंने इस जनरेशन में इतना सरल व्यक्ति नहीं देखा है, और क्वालिफाइड इंटेलिजेंट है दोनों, है ना। एक तो गवर्नमेंट जॉब करता है और एक बीटेक किया हुआ है, टीचर है, मुंबई में रहते हैं। दोनों के दोनों क्वालिफाइड है ना। और मतलब हष्ट पुष्ट जो है, कम उम्र ऐसा नहीं कि बूढ़े ठहरे हैं, है ना, सुंदर है जो देखने में, जो मुंबई लेकिन में रहते इतने हैं सरल उनसे हैं मैं वो, तो दोनों के मिला हूं मैं। दोनों, हैं। जो मुंबई में रहते हैं उनसे तो मिला हूं मैं, जब हम जो है वृंदावन हाँ से बरसाना शिफ्ट हुए थे हाँ हाँ हाँ, पहले। तो जो वो था ना, एक लड़का, क्या नाम था, विष्णु माधव दास नाम है उनका, है ना। तो देखो वो सरलता कहाँ से आई। ऐसा मैं एक दिन विचार कर रहा था कि आज की जनरेशन में, और वो भी मुंबई में रहने वाला व्यक्ति, है ना, और ये बचपन से मुंबई में रहे, है ना। मुंबई में इतने वहां पे दुष्ट लोग रहते हैं, तो उनका प्रभाव तो पड़ता ही है ना, भूमि का प्रभाव नहीं पड़ता है। मान ली वृंदावन में बचपन से रहे हो और किसी में सरलता हो तो बात अलग है। मुंबई में रहने वाला, दुष्टों के बीच में रहने वाला व्यक्ति, जवान सुंदर, है ना, हष्ट पुष्ट बुद्धिमान, ऐसा नहीं कि अनपढ़ है बेचारे, अनपढ़ व्यक्ति भी तो कभी कभी सरल रह जाता है, क्योंकि ज्यादा किसी से वो नहीं होता है व्यवहार, तो सरल हो जाता है। थोड़ी सरलता दिखाई पड़ती है उसके व्यवहार में, वो इंटेलिजेंट हर चीज में, तो उनमें कुटिलता क्यों नहीं आई। ऐसे में एक दिन सोच रहा था। एक्चुअली आप उनके माता जी को और पिताजी को देखो, है ना, मतलब इतनी उनमें सरलता है कि हद से ज्यादा ना। वो बिजली का, वो जो है ना, मीटर में से निकाल के वो बिल देने के लिए जो लड़का आता है ना, उससे भी ये पूछते हैं कि पानी पी लो, बैठ जाओ, कुर्सी लेकर के आते हैं कि बैठ जाओ, मतलब वो तो जल्दी जल्दी जो है मीटर में से फाड़ता हुआ घूमता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल। हाँ, जल्दी जल्दी करता है घूमता, उसको कौन बोलता है। आजकल तो कोई शहरों में तो कोई जो है बात भी नहीं करता है उससे, बस बिल लेकर के चले जाते हैं, ये भी नहीं सोचते कि ये आदमी है कौन है ना, निर्जीव है, उसकी तरफ को देखते भी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं वो दादी जो कुर्सी लाएगी, लो प्रभु बैठ जाओ, है ना, पानी पानी लाती हूँ, कि नहीं नहीं माता जी पानी नहीं। और बिना बिना पहचान पहचान के, ऐसा नहीं कि उनको कोई जान पहचान है, कि छाछ पी लो, छाछ रखी है ना, ऐसे छाछ रखी है, गुड़ खा लो, है ना, ऐसे मतलब जाते जाते को उसको ऐसे, हर व्यक्ति को ऐसे बोलती हूँ, कोई भी व्यक्ति आ जाए, है ना। जैसे मैं रहता हूँ वहां पे 10 लोग आ जाए, 20 लोग आ जाए, काढ़ा बनाती हूँ अभी, ये करती हूँ अभी, वो करती हूँ अभी, तुरंत एक्टिव, है ना। अभी उनको कोई किसी ने कहा है, और बूढ़ी है वो, है ना, झुक के चलती है ऐसे, है ना, मतलब सीधा उन पे खड़ा नहीं हो जाता है सब चीज। और जैसे 5 आ जाए, 6 आ जाए, लोटा लाएगी, पानी लाएगी, गुड़ लाएगी, है ना, सबको पिलाएगी, और फिर उसको झूठे बर्तन को भी उठाने का प्रयास करती है कि इसको भी महिमा दूंगी।
और हम उनको मना करते रहते कि हम अपने आप उठा लेंगे, फिर भी जबरदस्ती। और वो जो है ना दुखी हो जाती है अगर उनसे सेवा ना ले कोई, है ना। वो दुखी हो जाती है कि पता नहीं क्या हो गया है, यहाँ पे जो प्रसाद नहीं ले रहे हैं, देखिए। और धन नहीं है उनके पास, सोचिए, है ना। उनकी किचन खाली रहती है लगभग, ऐसा नहीं है कि उनके उनके पास जो है हजारों करोड़ों रुपया है बेचारों के, है ना। किसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। वो माँ ऐसी है, और वो जो बाबा है वो तो मतलब वो तो देवता ही है ना। वो तो अद्भुत ही है ना। तो माँ तो शेर है, वो सवा शेर है। वो तो इतने सरल है, गजब के बिल्कुल। उनको देख के तो हंसी आती रहती है, इतनी सरलता उनके अंदर है। अभी जिसके माँ और बाप इतने सरल हो, तो बच्चे में सरलता है, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है ना। क्योंकि उन्होंने तो पालन पोषण किया है ना, वो गुण आ ही जाता है उनमें, बच्चों में भी। तो दोनों के दोनों बेटे उनके जो हैं 35-34 साल के हैं, और बिल्कुल ऐसे हैं, बिल्कुल गाय हैं दोनों के दोनों। सोचिए, मुंबई में रहते हैं। और फिर आगे नाती पोते भी ऐसे ही हैं, है ना। वो छोटी छोटी बच्चियां, वो बिल्कुल सरल है, ठीक है ना। आगे पता नहीं बदल जाए तो, क्योंकि आजकल तो स्कूल में जा रही हैं तो ये आता है एक्चुअली। इसलिए कह रहे हैं कि आपका जो है सात्वतों के कुल में जन्म नहीं हुआ है, भक्तों के कुल में जन्म नहीं हुआ। क्योंकि भक्तों के कुल में जन्म होता, फिर तो हमको कुछ भी परिचय देने की जरूरत नहीं है। भक्त तो सब पे कृपा करता है, सबका दुख हर लेता है, समझ गए ना। जो भक्तों के कुल में जन्म लेता है वो तो स्वाभाविक सबके ऊपर दयालु होता है। तब तो हमको ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम भक्त हैं या यशोदा के साथ हमारा संबंध है, या कैसे भी। वो तो सबका, समझ रहे ना। जैसे मान लीजिए कोई यादव है और वो जो पुलिस कमिश्नर बन गया, तो अब यादवों का तो स्वाभाविक जो है वो करता है, फेवर करता है ना। लेकिन कोई भगवान का शुद्ध भक्त है और वो पुलिस कमिश्नर बन गया, तो उसको बताना पड़ेगा कि हम यादव हैं या उस गांव के हैं। जब अगर हमको अपना काम कराना, कुछ भी नहीं, बस जाकर के बताना है कि ये प्रभु जी का अधो तिलक देख करके कि प्रभु जी हमारा ये समस्या फंस रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम कराएंगे। आप यादव हो ना हो, है ना, हिंदू हो मुस्लिम हो, अन्याय कर ही नहीं सकते, वो भक्त है ना। तो भक्त, ये निरुपाधिक रक्षा हो जाती है हमारी। गोपियां ये कह रही हैं कि अगर आप जो है भक्तों के कुल में जन्म लेते, तो तब तो हमारी निरुपाधिक कृपालुता संभव होती है हमारे ऊपर ना, बिना उपाधि के। कुछ बताना भी ना पड़ता कि हम कौन है, हम क्या लगती है तुम्हारी। स्वाभाविक कृपा करता है भक्त तो। उसमें ये नहीं होता है कि हिंदू है, मुसलमान है, भारत का है, अफ्रीका का है, इंडिया का है ना। जैसे प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी निरुपाधिक कृपा बांटते थे। वो ये नहीं देखते थे कि ब्राह्मण है कि शूद्र है कि क्षत्रिय है कि अफ्रीका का है कि अमेरिका का है कि यूरोप का है। उनके लिए सब लोग बराबर थे, सबसे प्रेम करते थे प्रभुपाद जी। इसलिए उनको इतना लोग प्रेम करते थे, क्योंकि वो भक्त कुल में जन्मे थे, है ना, सात्वताम कुले। तो ये हो गए हमारे 4 श्लोक आज, है ना। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः स्वयत इंदिरा शश्वतत्रिः दयित दृश्यताम दीक्षुतावकास्त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते शरद उदाशये साधु जात सत सरसि जोदर श्रीनुषाद तुरंतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह कि मधा विष जलाप्यात व्याल राक्षसाद वरस मारुतात वैद्युता नलात् वृषमयात्मजात विश्वतो भयाद ऋषभ ते वयम रक्षिता मुहु ना खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात दृक् विखन सारथितो विश्व गुप्तये सख उदेयवान सतताम कुले। ठीक है, एक एक शब्द को स्पष्ट उच्चारण करने से कुछ कुछ अर्थ उसमें से फूटता है, ठीक है ना। तो ऐसे भी याद करना चाहिए, और फिर जो गाना भी चाहिए। अब गा सकते हैं अपना, ठीक है। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न पूछना तो पूछ लो, पूछना है किसी को? किसी को कुछ समझ आ रहा है? मुकेश बोलो। जी प्रभु जी, एक श्लोक है, जयति जननी वासुदेव की जन्मवाद वो यदवर पठित स्वर दौर विरचन्य धर्मम स्थिर जी संगम सुस्मित मुखे वृक्षुर्वनी तानाम वर्धयन् कामदेवम। ये श्रीमद् भागवतम में भी है और ये हरिभक्ति विलास में भी है, हम्म क्षेत्रीय विलास। हम्म। तो इसका है ना जरा अर्थ है ना, आप कर देते तो प्रभु जी थोड़ा, क्योंकि इसको पढ़ते तो हम डेली हैं, मैंने लेकिन नहीं इसका पढ़ा अर्थ। है। मैंने मैं, मैंने नहीं पढ़ा है इसलिए जी जी। इसको नहीं पता है। जब जब कभी पढ़ाएंगे वहां से तो बता देंगे, जहाँ पे होगा वहीं पे आएगा तो पढ़ेंगे। और बताने को बता सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि हमारे पास वो कमेंट्रीज नहीं है, क्योंकि ग्रंथ रखे हैं मेरे बरसाना में, है ना।
कमेंट्री से ही बताऊंगा कहीं से खोज के। तो सारे जो है ग्रंथ वहां रखे हैं, मेरे पास केवल गोपी गीत का ही कमेंट्री स्वयं भक्तु लाए हैं, तो जो मैं पढ़ता हूँ वही बताता हूँ। और बताओ ठीक कोई है। प्रश्न इससे संबंधित? ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। शाम को भगवत गीता का क्लास नहीं होगा आज ना, तो कल गोपी गीत का ही होगा।